रिसेंटली हमने देखा कि रफ़ीक कामदार साहब को जान से मार देने की धमकी दी गई थी, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया अब तक? तो मैंने कहा था ना, मैंने तो प्रोटेस्ट के अंदर बैठ के मैंने कहा था कि तू क्या बातें करता है रफ़ीक कामदार की, और अगर तुझ में दम है तो एक बार मेरा नंबर ले। जो बाईपास है सर, उस पे स्पीड ब्रेकर्स हैं या फिर वो? उसका नाम मैंने खूनी बाईपास रखा है। जी, जी। उस खूनी बाईपास के ऊपर कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि करप्शन करता हुआ ऑफिसर पकड़ा गया मुंब्रा के अंदर। मुंब्रा में नहीं, थाने कॉर्पोरेशन। क्योंकि एमसीए आने के बाद अगर बच्चों से या लोगों से फीस चार्ज की गई। और बहुत सारी ज़मीनें और है रिजर्वेशन की मुंब्रा गौज़ा में। जी, जी। लेकिन क्या होता है कि शमीम खान सॉफ्ट टारगेट है। आपने टोरेंट के लिए कहा था कि मैं आगे खड़ा हूँ, लेकिन आज भी टोरेंट उनके समझ लीजिए कि उनके सांस के ऊपर बैठी हुई है, इतना ज़्यादा उनको चार्ज पे करना पड़ रहा है। शमीम खान ने जो कहा था अपने शहर की फिक्र को लेके कहा था। आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिर और आप देख रहे हैं हसन स्टूडियो का बदलाव एपिसोड। आपका हमारे बदलाव एपिसोड में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एनसीपी एसपी कलवा मुंब्रा विधानसभा के प्रेसिडेंट हैं और ये यूथ के इशू पर, लोकल इशू पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है कलवा मुंब्रा विधानसभा के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर शमीम अहमद ख़ान साहब की। सर, आपका हमारे बदलाव एपिसोड में खैर मकदम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खान साहब कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका तालीमी सफ़र रहा, वो कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपके हसन स्टूडियो में मुझे बुलाया गया, मुझे दावत दी गई। जी। मेरा बैकग्राउंड या जो मैंने भी पॉलिटिक्स में अब तक जो भी अपने शहर के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ भी मैंने कोशिश की है जी। वो आवाम तक पहुंचाने के लिए, जी। तो मैं उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया। आपने एजुकेशन की बात की तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। जी। सिद्धार्थ नगर बस्ती हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, यूपी से। मैंने वहां पे तालीम हासिल की और मुझे तालीम से बहुत लगाव रहा। क्या बात है। लेकिन कुछ हालात ऐसे आए, कुछ फैमिली में इस तरीके से कि पूरे फैमिली की ज़िम्मेदारी, ख़ानदान बड़ा था, परिवार बड़ा था। जी। हमारे वालिद मोहतरम मरहूम हाजी अब्दुल गनी साहब, जी। हमारे वालिद साहब जो है पूरी कोशिश करते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर वो कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। हालात ऐसे आए कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं मेरे परिवार का बड़ा भाई हूँ, बड़ा बेटा हूँ, राइट। तो क्यों ना मैं अपने वालिदैन की जो भी हालात देख रहा हूँ, उनकी परेशानियों को देख रहा हूँ, तो मैं जाकर के उनके साथ उनका हिस्सा बनूँ। क्या बात है। तो मैं उनका हिस्सा बनने के लिए, उनको ताकत देने के लिए मैं फ़िलहाल अपने बिज़नेस में आया क्या और बात है सर। राजनीति को कहीं ना कहीं ये देखा कि अगर मैं बिज़नेस में रह करके भी अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो अपने कौम और मिल्लत और आवाम की रहबरी कर सकूंगा, खिदमत कर सकूंगा। ये भी एक सपना, एक सोच रहा करती थी साथ साथ में। क्या बात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जो मंजूर था वहाँ बैठा हूँ उस हिसाब से। आपने सर कहा कि मैं जो अपने घर का बड़ा बेटा था, तो जो बड़े बेटे होते हैं घर के, वो बाप समान होते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे घर का भी पूरा देख रेख वही करते हैं। आपकी बात से मुझे उमर नजमी है, उनका शेर याद आता है। वो कहते हैं कि तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मेरे अलावा भी 6 और मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा भी हैं 6 और मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। बहुत खूब। तो ये जो शेर है, इसमें ये दर्द बयान होता है जो घर का बड़ा बेटा है उसका।
लेकिन सर फिर भी हर बच्चे का ना बचपन में एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। आपका कोई ड्रीम रहा हो? मैं डॉक्टर बनने की मेरे वालिदैन ख़ास करके मेरे वालिद साहब की बहुत सोच थी, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने मालेगांव मंसूरा तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, क्या बात है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। जी। तो हालात कुछ ऐसे आए कि फाइनेंशियली पोजीशन में आपके माध्यम से मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आएगी। क्या बात है। मेरी जो हकीकत है, जो मेरी ज़मीन है, बिल्कुल मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने उस हालात को देखते हुए, अपनी फैमिली की परेशानियों को देखते हुए, एक बड़ा भाई बड़े बेटे का हक अदा करते हुए मैं मुंबई में आया। क्या बात है। और जब मैं मुंबई में आया तो मैं इस सोच के साथ आया था कि अब मुझे बिजनेस करना है। क्या बात है। बिजनेस करना है और साथ साथ में अपने वालिदैन की जो परेशानियां हैं उसको दूर करना है। तो मैं यहाँ आने के बाद मैं जब सोचा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, हम्म। तो मेरे एक खालाजाद मेरे भाईजान थे, जिनका नाम अब्दुल सलाम साहब है। जी। उनका नाम इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात उन तक पहुँचे तो वो ये भी समझें कि नहीं, शमीम खान मरते दम तक क्या इस बात है। नाम को भूल नहीं सकता अपने बिल्कुल वालिदैन बिल्कुल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात है। तो उन्होंने मुझे, मेरे वालिदैन के बाद, अल्लाह ताला के बाद वो मेरे लिए एक सहारा बने। क्या बात है। और उन्होंने कहा कि शमीम, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम बहुत एक्टिव हो, हम्म। तुम काम कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम सिंसियर हो। तो उनकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि शमीम खान मुंबई में खिलौना बेचते थे, ऐसा बातें आती है। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम्म। मुंबई में इनका काम खिलौने का था, जी। कारोबार था। कोई बात नहीं। हम्म। तो आज मैं आपके माध्यम से भी ये क्लियरेंस करना चाहता हूँ। तो मैं जब मुंबई में आया तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट मुंबई नंबर 3 में उनकी शॉप थी, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप थी, जिसमें कैमरा था, कैलकुलेटर था और टॉर्च थी, ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे। जी जी। तो मैं उनके पास जा कर के वहाँ मैंने मेरी लाइफ का जो स्टार्ट किया था, मुंबई नंबर 3 से, सुपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब्दुल रहमान स्ट्रीट से। तो मुझे उन्होंने फर्स्ट तो ये काम दिया था कि ये सामान को लाओ और सामान को गोडाउन में लेके जाओ। तो सामान तो वो हैवी रहता था, क्योंकि कैमरा हैवी होता है, बिल्कुल टॉर्च बिल्कुल हैवी होती है, बिल्कुल। पानी के लाइटर रहते थे उसके अंदर, वो हैवी रहता था, ऐसे बहुत सारी आइटम रहती थी। तो उसको मैं यहाँ रख के ले आता था, क्या बात है। सामान को लाना ले जाना। मैंने स्टार्ट में ये काम किया। सर मुझे आज भी वो जो स्ट्रगलिंग डेज याद आते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज़रा सा भी ख़राब नहीं लगता, बहुत अच्छा फीलिंग होता है मुझे कि मेहनत करके मैं आगे बढ़ाऊँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मैं इस तरीके से स्टार्ट किया मेरी लाइफ। बाद में अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं, मेरे वालिदैन की दुआएं थी, लोगों की दुआएं थी, मैं कोशिश करता रहा। फिर मेरा खुद का उनके साथ मैंने वहाँ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। क्या बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के साथ में कंटिन्यू लगा रह गया। मैं 2003 तक मुंबई अब्दुल रहमान स्ट्रीट में सुपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेरा कारोबार करता था। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बीच में मेरे भाई थे, मेरी बहन थी, उनको भी जिस तरीके से जो हुकूक थे उसको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई समझो या बाप का हक समझो, वालदेन के साथ मिल करके मैंने उसको भी कंप्लीट किया। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, उस बात पे भी मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम इस तरीके का एक भाई है जो अपने परिवार को, अपने फैमिली को समझता है। बिल्कुल 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 सर। मैं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। क्या बात है। इस तरीके से फिर मैं कंस्ट्रक्शन में आया। तो मैं जब कंस्ट्रक्शन में आया तो मेरी एक सोच थी कि मैं यहाँ पे अच्छे बिल्डिंग बनाऊंगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन करूंगा। हम्म। ऐसा मेरा एक सपना था। मुमरा आने के बाद, राइट। मैं मुमरा 91 में आया तो मेरे एक भाई थे मरहूम, उनका नाम था अच्छन भाई करके उनको कहा करते थे, जी। लेकिन पूरा नाम था मोहम्मद मुस्लिम मोहम्मद जय साहब, अच्छन भाई करके बोलते थे उनको। और पप्पू एहतशाम भाई, ख़ास करके इन दोनों लोगों ने हम्म। मुझे कंस्ट्रक्शन में लाए और एक अपना भाई समझते हुए काफ़ी सपोर्ट किया मेरा। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं, मेरा एक मोटो बन गया, मेरा एक माइंड सेट हो गया कि अब मैं कंस्ट्रक्शन, एक अच्छी बिल्डिंगों को बनाऊंगा,
ओसी वाली बिल्डिंगों को, क्या मैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन की बात आपके माध्यम से नहीं करता हूँ। जी जी। और लोगों को एक अच्छा फ्लैट दूंगा, अच्छा रहाइश इलाका बनाऊंगा। उनके साथ मिलकर के अल्लाह ने आज कंस्ट्रक्शन में भी एक छोटा मोटा नाम दिया है। क्या बात है। तो लोगों को अच्छी रहाइश गाह मिले, अच्छा घर मिले, इसकी भी कोशिश में लगा रहता हूँ। क्या बात है। और सर कंस्ट्रक्शन से होते हुए आप पॉलिटिक्स की तरफ कैसे बढ़े और कौन से सन में आपने पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स में तरफ? मैं आपसे बताऊं तो तकरीबन मैं 1998 1999 की बात होगी, मैं समाजवादी पार्टी का बना मेंबर। क्या बात है। बहुत सारे ऐसे मामलात आते थे कि फैमिली मैटर्स आते थे, मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों के पास भी आते थे, बहुत सारे मामलात थे। कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड था यहाँ वहाँ, सोशल जो लोग थे शहर में जी। या मुंबई में, हम्म। तो वो बातें करते थे, मुझे अच्छा लगता था कि यार देखो इनको फ़ोन आया, फला आदमी ने फ़ोन किया, जी। इन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उस आदमी की मदद हो गई। क्या बात है। इन्होंने फला काम के लिए फ़ोन किया, इन फला आदमी का काम हो गया, हम्म। मुझे खुशी होती थी। क्या बात तो मैंने एक सोच बना लिया, उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, है। जी। अक्सर कभी राज ठाकरे जी आकर के उत्तर भारतीयों को के खिलाफ बोलते थे। तो मैंने एक, देखिए मैं तो एक आम आवाम की बात करता हूँ, लेकिन नो डाउट मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल। तो दर्द तो थोड़ा रहता ही है। तो बिल्कुल। जब वो आकर के कहते थे कि डंडा लेके मारो उत्तर भारतीयों को, इनको भगा दो, दादर से भगा दो, इनको यहाँ से भगा दो, तो ऐसे बहुत सारे हालात रहते थे। तो हमने ये माइंड सेट किया कि नहीं, अब हमें राजनीतिक में भी जाना चाहिए। क्या बात है। अगर अपने कौम की ताकत बनना है, अगर अपने लोगों के साथ उनके दुख सुख में खड़े होकर के जी। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हम्म। तो हमें उसके लिए राजनीति भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो मैं अब वासिम आज़मी साहब के साथ समाजवादी पार्टी का मेंबर बना। हम्म। फिर हमारे बड़े भाई आदिल खान आज़मी साहब मुमरा में रहायशगाह हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट थे पार्टी के। उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया, पॉलिटिकल बहुत ताकत दिया उन्होंने। क्या बात है। मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। और उन्होंने हमको पार्टी का बनाया वाइस प्रेसिडेंट, और फिर अब वासिम आज़मी साहब ने हमको बना दिया सदर कलवा मुमरा विधानसभा का। फिर इस तरीके से चलता रहा, हम लोगों की खिदमत करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बात का एहसास होता था कि ताकत मिल नहीं पाती थी। बिल्कुल। क्योंकि समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में जो ग्राफ, जो ताकत होना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे वो कमज़ोर लग रही थी। जी जी। तो मैं अबाउट 13 ईयर्स उनके साथ में था। 2012 में अनकरीब 12-13 के बीच में मैंने जितेंद्र रवाट साहब के साथ में राजनीति में आया। काम करना शुरू। मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब की क़यादत में और उनके कहने से खास करके कि आपको हमारे साथ आना चाहिए, हम पार्टी में प्रवेश हुए। और डॉक्टर जितेंद्र रवाट साहब ने भी हमें वही पोजीशन दिया विधानसभा कलवा मुमरा का, और हम उनके साथ फिर लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनके साथ में आए, तो कहीं ना कहीं जब हम आए थे तो सरकार भी थी, सत्ता भी थी, राइट। तो काम करने में तब भी एक अच्छा लगता था। और हम काम लोगों का बहुत काम करने में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता था, अभी भी आता है। तो इस तरीके से हम राजनीतिक में आए, और राजनीति में आने का एक ही मकसद है कि किस तरीके से आवाम के साथ में खड़े होकर के उनकी ताकत बनना और उनको इंसाफ दिलाना। सर जब आप मुमरा के अंदर आए थे, उस वक्त का मुमरा और आज के मुमरा में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? उस वक्त का मुमरा, न रास्ता अच्छा था, न रोड अच्छा था, ना ठीक से पानी था शहर में, जी। ना ही आज शहर कुछ और दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की नज़र न लगे हमारे शहर के ऊपर। क्या बात है। जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है शहर। और आप भी शायद मुमरा तो मेरे ख्याल से आते जाते होंगे। हाँ, आता जाता हूँ मैं। तो मुमरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मुमरा के नाम से अक्सर लोग जानते हैं। तो मुमरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डेवलपमेंट है पहले से और अब में ऐसा। और 2 दहाइयों से ज़्यादा आपने काम किया है सियासत के अंदर, तो वो क्या चीज़ है जो आपको पॉलिटिक्स से जोड़े रखी है? आवाम की खिदमत, आवाम के साथ जब मैं
किसी के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, हम्म। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी को हुकूक के लिए, किसी की मदद करता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्या बात है सर। एनसीपीएसपी से आप जुड़े हैं अभी, तो जो एनसीपीएसपी की आइडियोलॉजी है उसमें और जो बाकी अलग अलग पार्टीज़ हैं पॉलिटिक्स में, उन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैं यही कहूँगा कि जो आइडियोलॉजी खास करके हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब की है, वो मैंने ये देखा है कि इस देश को जोड़ने वाला काम उन्होंने किया। क्या बात है। और जब बात हमारे हुकूक की आई है, माइनॉरिटीज़, दलित भाई, कोई भी भाई पिछड़ा समाज, तो उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। जब किसानों के हुकूक की बात आई थी तो भी शरद चंद्र जी पवार साहब ने उनका कर्जा माफ़ किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, जो हमेशा अपने शहर को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं। बस मैं कहूँगा कि इससे अच्छी आइडियोलॉजी दूसरी हो ही नहीं सकती। क्या बात है। और सर आपका रोल मॉडल कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है काम करने की? मेरे वालदेन। क्या बात है। और शमीम खान साहब की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कौन है? मेरा यूथ। क्या बात है। मतलब यूथ मुमरा के अंदर तो इतनी ज़्यादा है, देश में तो है ही लेकिन मुमरा में बहुत यूथ है सर। और अगर हम मुमरा में देखें तो जितनी ज़्यादा यूथ मुमरा के अंदर मौजूद है, उतना ही ज़्यादा यूथ के साथ साथ नशा भी मौजूद है। जहाँ जहाँ मुमरा का नाम लिया जाता है, मुमरा काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ नशा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। नशा को लेके हमने बहुत मुहिम चलाई है और हज़रत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब की क़यादत में सीपी साहब खुद मुमरा आए थे। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, एहतजाजी रैली किया था, नशा मुक्त मुमरा का नारा दिया था हज़रत साहब ने। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ था। आज भी मुझे लगता है कि है शहर में नशा, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ। कई बार उसके लिए हमने खत भी दिया है सीपी साहब को, और हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी बातें हुई है जी। मैं समझता हूँ कि कंट्रोल है, लेकिन और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूथ ही है जो हमारा भविष्य है। बिल्कुल सर। ये नशा आ कहाँ से रहा है? मतलब कौन लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं मुमरा के अंदर? मैं समझता हूँ कि जो दुश्मन है इंसानियत के, जो खुद के दुश्मन हैं, जैसे मैं आपसे इस पे एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। कि इंसान कभी खुद को दुश्मन अपने आप को नहीं मानता है, लेकिन अगर गलत काम करेगा तो खुद को दुश्मन मानना चाहिए उसको। बिल्कुल 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 सही। तो जो लोग इस कौम और मिल्लत और हिंदुस्तान के अंदर जो ये नशा बेचते हैं, जो करते हैं, इनको तो सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है। पॉलिटिक्स में कभी आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, दिक्कतें आई, मुश्किलें आई? नहीं, देखिए, जब आदमी पॉलिटिक्स करता है तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आपको एक वाकया सुनाऊंगा मैं कि कुछ दिनों के पहले डाईघर यानी सिलफाड़ा के पहले जी वहाँ पे तब यहाँ के आयुक्त साहब थे संजू जायसवाल साहब, जी। थाने म्यूनसिपल के। तो वहाँ पे बहुत सारे केला बेचने वाले, चीकू बेचने वाले, बहुत सारे दुकान, छोटे मोटे होटल वाले, उनकी दुकानों को तोड़ रहे थे, डिमोलिशन कर रहे थे। मैं और मेरे कुछ साथी गए उसको रुकाने के लिए। मुझ पे झूठा केस हो गया एट्रोसिटी का। मैंने 4 साल तक कोर्ट में केस लड़ा। ओहो। जा कर के मैं बैठता था कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर। लोग पूछते थे कि शमीम भाई क्यों आए यहाँ पे, तो मैं कहता था भाई मेरे पे एट्रोसिटी झूठा केस कर दिया गया है। तफसील लंबी है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि लड़ाई लड़ा था और कार्रवाई नहीं होने दिया था। क्या बात है। मुझ पे तो ही केस बना था, और मैं ऐसे केस से या राजनीति में, पॉलिटिक्स के अंदर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए शमीम खान बेबाकी से बोलता है और कभी डरता नहीं। क्या बात है सर। अल्लाह ताला के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी डरेगा भी नहीं। क्या बात है। अल्लाह ताला के अलावा। क्या बात है। ये जो एनसीपी एसपी कलवा मुमरा विधानसभा के आप प्रेसिडेंट हैं, ये जो ओहदा होता है,
इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने पार्टी को बढ़ाना। अपने पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट का रोल ये होता है कि लोगों को जोड़ना। प्रेसिडेंट का ये काम होता है कि जिस आवाम ने हमारे आमदार को 96,000 समथिंग वोटों से लीड करके जिताया है, जी, उन आवाम तक पहुंचना, क्या बात, उनकी खिदमत करना। क्या बात। हम आज उस जनता के गुलाम हैं, खादिम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। असली मालिक वो है। हुँ। हमारा काम है कि उनकी ताकत बन के खड़े रहना, उनके वक्त में काम आना, उनके दुख सुख में खड़े रहना। ये सबसे बड़ी सोच इंसान की होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट का काम यह है कि अपने, जैसे कि एक घर होता है, खानदान होता है, जी, उसको लेके चलने वाली जो एक बड़े वालिदैन की या बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, जी। मैं समझता हूँ वही काम प्रेसिडेंट का होता है। क्या बात है सर, ये बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है जी। इस चीज़ को। जब आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, उस वक्त आपके जहन में जो सबसे पहला विजन था कि मुझे ये करना है कलवा उम्रा के लोगों के लिए, वो क्या था? जब मुझे सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट बना था। अच्छा। तो जो फैक्ट है मैं बताऊंगा जी, आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी ये सोच रहा करती थी हुँ। कि शहर का डेवलपमेंट हो, जी, शहर के अंदर जो पानी की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं दूर हो जाए। मेरी ये सोच रहा करती थी कि शहर में लोगों को, पहले शहर ब्लैक था, लाइट नहीं रहती थी, शटडाउन हो जाया जी, करता था। जी, जी। अच्छे से शहर में लाइट मिले, रास्ता रोड कंक्रीट हो जाए, हुँ। डेवलपमेंट हो जाए अच्छा। हमारा शहर वन एक ही तरफ बसता है, ईस्ट या वेस्ट ऐसा नहीं है, नहीं है, एक ही तरफ हमारा शहर बसता है। राइट। उसको लेकर के भी हमारी फिक्र थी कि लोगों को शहर से, ट्रैफिक से निजात मिले। ऐसे बहुत सारे हमारे मिशन थे। अल्लाह ताला ने कुछ कंप्लीट करवाया है, कुछ हमारा संघर्ष जारी है। आपके टेन्यूर में जब से आप प्रेसिडेंट हैं और जब तक हैं, तो उसमें सबसे जो मेजर इनिशिएटिव या मेजर काम है, बड़ा काम है, वो क्या-क्या हुआ है मुंब्रा में? देखिए, आपको शायद एक बात मैं बताना भूल गया कि मुझे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, हुँ। हमारे पार्टी के शानू भाई ने, और हमारे पार्टी के जो नगर सेवक थे और बहुत सारे लीडरों ने जी, मिल करके जब हमको टीएमटी मेंबर बनाया था, जी, तो मैं तकरीबन 5 इयर्स क्रॉस किया। थाने महानगर पालिका का टीएमटी मेंबर था मैं, जी। कॉरपोरेशन का। हुँ। अब मैं एक्स हूँ। जी, जी। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि हमारे शहर के अंदर एक बस डिपो मिले। क्या बात है! मेरी सोच थी, क्या बहुत कोशिश किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर के लिए एक बस डिपो बहुत जल्द मिलने वाला है, काम चालू है उसका। क्या बात है! मेरा एक सपना था कि जिस तरीके से मुमरा और भिवंडी का एक बहन भाई का रिश्ता रहता है, जी, मुमरा का काशी मीरा रोड का एक बहन भाई का रिश्ता रहता है, जी। गोवंडी और मुंबई का। बिल्कुल। और वहाँ पे ट्रेनें कनेक्टेड नहीं है। हुँ। वहाँ पे साधन क्या है प्रवासियों के लिए? ओनली फॉर बस। राइट। तो मैंने सबसे पहले मुमरा से भिवंडी की बस चालू कराई। मैं समझता हूँ आज 8 फेरे बस मारती है मुमरा टू भिवंडी, क्या भिवंडी बात टू मुमरा। क्या बात! और उसके अलावा मैंने मीरा रोड की बस चालू कराई। बिल्कुल। कोरोना काल के अंदर मैंने एसी बस चालू कराई, ओलो, क्या बात! मार्केट क्राफर्ड के लिए, मुंबई के लिए, हुँ। लोगों को आने जाने के लिए, हुँ। जब थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था। जी, आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। जी, जी। इस तरीके से मैंने शहर में, मैं देखता था कि बहुत टाइम पहले जो बस स्टॉप थे, जहाँ पे प्रवासी रुकते हैं और उनको इंडिकेट दिखना चाहिए कि ये बस यहाँ रुकेगी, थामे रुकेगी, तो वहाँ पे वहाँ पे बस स्टॉप नहीं था। तो मैंने पहले 38 बस स्टैंड स्टॉप लगाया। उसके बाद मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 शेड बस स्टॉप लगाए। और अभी मैंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की निधि ले करके मैंने तकरीबन एक 4 डिजिटल बस स्टॉप लगाए। क्या बात है! और उसके अलावा ऐसे तो मुमरा बाईपास पे अगर आपको बताऊं मैं, हुँ। तो तकरीबन सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसे खूनी बाईपास कहा करता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उस खूनी बाईपास का के ऊपर हमने 100 आंदोलन किया होगा, फिर जाके वो रोड रास्ता बना। हुँ। हमारे शहर के अंदर पानी को लेकर के
हमारे शहर में टोरेंट आई, उसको लेकर के जी। ऐसे बहुत सारे एहतजाज किया हमने। हम्म। अगर आप आज चेक करेंगे यूट्यूब के माध्यम से तो मेरे मेरे पूरे आंदोलन, पूरे प्रोटेस्ट आपको दिखेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया ये मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फ़र्ज़ था, मेरा काम था। और शमीम खान आज आपके माध्यम से कहना चाहता है, आपके ज़राए से कहना चाहता है, आखिरी सांस तक अपने कौम के लिए काम करता रहूँगा। क्या बात है सर। आपने जो बाईपास की बात की, टोरेंट की बात की, मैं धीरे धीरे वहाँ तक भी आऊँगा। जो मुमरा के वुमेन है और मुमरा की यूथ है, उसको पॉलिटिक्स में इंगेज करने के लिए, पॉलिटिक्स में लाने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं या लिया है आपने? देखिए, मुमरा के यूथ को ही नहीं, हुँ, बल्कि मैं आज आपके ज़राए से मैं पूरे, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे बिल्कुल। आपके आज इस हमारे डिस्कशन पॉडकास्ट के अंदर, जी। उस वो मैं उन यूथ से कहना चाहता हूँ कि आप ही इस देश के भविष्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ही लड़ना है बिल्कुल। और आपसे बड़ी ताकत दूसरी हो नहीं सकती है। आप, जैसे शमीम खान ने कहा कि उसने क्या-क्या सपना देखा, जी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी करता हूँ, अल्लाह का एहसान है। और मैं सियासत में आकर के अपने कौम की खिदमत भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी, आपका जो भी एम हो, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको एडवोकेट बनना है, आपको जो भी आपका सपना हो, आपको बिल्डर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको जो भी बनना है, आप बनिए, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। क्या बात है। लेकिन आपका ये भी फ़र्ज़ है, मैंने इस हिंदुस्तान में देखा है, एक से बढ़ के एक पैसे वाले लोग आए और अल्लाह को प्यारे हो गए। सबको जाना होता है, बिल्कुल अल्लाह को बिल्कुल। जब बुलावा होगा कोई किसी को रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चले गए, लेकिन वो महदूद रहे अपने घर के अंदर, महदूद रहे एक गली के अंदर, महदूद रहे कुछ लोगों के अंदर। लेकिन जब इंसान आवाम के लिए काम करता है, जब इंसान समाज के लिए काम करता है, अपने देश के प्रति काम करता है, बिल्कुल। तो उसका नाम पूरे देश में होता है, उसका नाम उसके इलाके के अंदर होता है। उसके जाने के बाद भी लोग उसकी यादें निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा ये आपके माध्यम से पैगाम है उन बच्चों को कि आप जो करते हो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, लेकिन साथ साथ में आप कुछ हिस्सा सियासत के अंदर भी आओ। बिल्कुल बिल्कुल शमीम सर। खान आपको दावत देता है। क्या बात है सर। जब इस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी तौर पर काम करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए, एनसीपी एसपी से, पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए, तब उस वक्त आपको क्या क्या चैलेंजेस या परेशानी फेस करनी पड़ती है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है। और आते हैं लोग, खुद मैंने देखा है हमारे यूथ शहर के आते हैं और लोग कहते हैं कि शमीम अंकल या शमीम भाई, हमको आवाम की खिदमत के लिए, शहर की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जुड़ना है आपकी पार्टी के साथ। क्या बात। उनका हम वेलकम करते हैं, कोई परेशानी हमको नहीं होती। सर पिछले दिनों हमने देखा कि मुमरा में लोग सड़क पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक नेसेसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है उनके लिए। जैसे कि पानी का एक मसला है, आज भी मुमरा में पानी का बड़ा मसला है। तो ये क्यों नहीं हल हो पा रहा है मुमरा का मसला? देखिए, पहले से और अब में सुधार तो हुआ है, हम्म, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पानी का सुधार खत्म हो, यानी पानी की कंप्लेन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ज़रूरत है थाने महानगर पालिका के हमारे आयुक्त साहब से हम विनती करते हैं। जी। हमने कई बार, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, बहुत सारे पार्टीज़ के लोग करते हैं बेचारे, जाके बैठ के रोडों पे करते हैं। हमने भी किया है कई बार, हम लोगों ने भी किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं आता है। जब तक मुमरा में पानी की एमएलडी बढ़ाई नहीं जाएगी, जब तक सुधार नहीं आएगा। अभी कुछ दिनों के पहले ही आयुक्त साहब से बात हुई है, जी। जितेंद्र अवाड साहब भी थे, सैयद अली असरफ भाई साहब थे, शानू भाई थे, हमारे पास हमारे बहुत सारे माजी नगर सेवक थे, हम भी थे। बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि पानी की सुधार हो। तो सुधार तो होना चाहिए पानी का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ये प्रॉब्लम। बेसिक नेसेसिटी है। जी जी, करेक्ट। और जो, अगर हम लोग यूथ में जाएं और यूथ में देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है मुमरा के अंदर। तो जो एनसीपी एसपी है वो यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या काम कर रही है? नहीं, देखिए,
एनसीपी एसपी पूरी कोशिश करती है हर तरीके से, अगर आप बात यूथ की करेंगे तो उनको जितनी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए शहर से उतना देने का पूरा काम करती है, पूरी कोशिश करती है और हमेशा करेगी। रोज़गार का बड़ा मसला है। और अगर आप देखें तो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, जैसे कोई ऐसी कॉलेज अवेलेबल नहीं है, साइंस कॉलेज मुंब्रा के अंदर, जहां बच्चा अपनी तालीम मुंब्रा में ही मुकम्मल कर सके। डॉक्टरेट कॉलेज वगैरह कुछ ऐसा ऐसा अवेलेबल है नहीं। तो क्या हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुमरा में और अब के मुमरा में तो बहुत फ़र्क हुआ फ़र्क है। है, लेकिन मेडिकल एक कॉलेज से वगैरह। एक कॉलेज है। जी। रही बात ये कि हकीकत ये बात सच है कि मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, बिल्कुल। एक अच्छा ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की, वो होना चाहिए। यूथ के लिए हमने कई बार रोज़गार मेला लगाया है, उनको बहुत सारे यूथ को हमने सिलेक्शन किया है। जी। आज जाके आप देखिए विवाना मॉल में देखिए, बहुत सारे मॉल में जाकर के देखिए, हमारे शहर के बच्चे मॉल में काम करते हैं, हमारे शहर के बच्चे बहुत सारे हेल्थ में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे बच्चे मुंबई में जाके काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ कंट्री भी जाके काम करते जी, हैं। मैं जी। अक्सर बाहर जाता हूँ किसी कंट्री के अंदर, जी। तो मुझे वहाँ मुमरा के बच्चे मिलते हैं क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो ऐसा नहीं है, आज का मुमरा और कल के मुमरा में बहुत फ़र्क है। क्या बात है सर। और रिसेंटली हमने देखा कि रफ़ीक कामदार साहब को जान से मार देने की धमकी दी गई थी। तो उस पर क्या एक्शन लिया गया अब तक? देखिए, रफ़ीक कामदार साहब ने बेबाकी के साथ जो बिल्डिंगों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी थाने महानगर पालिका की जानिब से, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के वो चीफ एडिटर भी हैं और जी। बहुत बेबाकी से बात उन्होंने अपनी रखी थी। और उसमें किसी एक लोगों ने उन्हें कुछ धमकी दी, गाली गलौज दिया है। जी। तो मैंने कहा था ना, मैंने तो प्रोटेस्ट के अंदर बैठ के मैंने कहा था कि तू क्या बातें करता है रफ़ीक कामदार की, और अगर तुझ में दम है तो एक बार मेरा नंबर ले। मैंने जी, उसको जी। अपना नंबर भी दिया था, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे कांटेक्ट कर, हम बात करेंगे तुझसे। राइट, राइट। और जिसके साथ पूरी आवाम हो, पूरा शहर हो, पूरी शहर की दुआएं हो लोगों की। देखिए, आज कह देना बहुत आसान होता है, घर बच गया, राइट। लेकिन कभी सोचिए उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर, जो परिवार था उसमें कोई बीमार भी हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की डायलिसिस भी होती रही होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की, हमारी किसी बहन की बच्ची की हाथ में मेहंदी लगी होगी, कल बिल्कुल, शादी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कहाँ जाएंगे वो लोग अगर घर उनका छत छिन जाएगा तो? बिल्कुल, रफ़ीक कामदार और उनके तमाम साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने उस छत को बचाने का काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है, अल्लाह ताला उनकी ताकत को बढ़ाए और उन्हें हिम्मत दे। और ऐसे गीतर भक्तियाँ करने वाले लोग, फ़ोन पे धमकी देने वाले लोग, धमकी देने वाला काम करते हैं, उस पे क्या बात करना है। और कभी अगर उसको ज़रूरत लगे तो मुझे कांटेक्ट कर ले शमीम खान से मुमरा में आकर के। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और जो रोड सेफ्टी की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली होती किसकी है? पीडब्ल्यूडी की होती है, ट्रैफ़िक पुलिस की है, या आमदार साहब की है? वो होती किसकी है एक्चुअली, या टीएमसी नहीं, की देखिए, है? रोड सेफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो बातें दो जगह पे जाती हैं। हुँ। एक तो होता है कि भाई रोड से अगर हम गुजरते हैं तो सबसे पहले अगर हम बाइक पे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम हमारी गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारा बेल्ट लगाना चाहिए। आजकल लोग लगाते नहीं नहीं हैं। लगाते। दूसरी बात यह है कि जो स्पीड ब्रेकर है, वो जहाँ पे लगे कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ फास्ट स्पीड से निकल रही है, ट्रैफिक नहीं होती है, वहाँ पे ला करके लगाना चाहिए स्पीड ब्रेकर। ये काम जो है अपना ट्रैफिक डिपार्टमेंट का होता है, ये काम कहीं ना कहीं म्यूनसिपल का होता है। ये सब इनकी जिम्मेदारियां हैं। रही बात आमदार की, तो आमदार की जिम्मेदारियां तो शहर को लेकर 24 घंटे में है। 24 घंटे है। जो कोई भी काम है बिल्कुल, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हम और हमारे तमाम साथी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लिए हमेशा खड़े हैं। जो बाईपास है सर, उस पे स्पीड ब्रेकर्स हैं या फिर वो? देखिए, बाईपास की स्टोरी ऐसी है कि मैं बताया आपसे कि उसका नाम मैंने खूनी बाईपास रखा है। जी, जी। उस खूनी बाईपास के ऊपर कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी मांगें किया हमने पीडब्ल्यूडी से, बहुत सारे हमारे खत गए, बहुत सारे आंदोलन हुए, तो जा करके आज वहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाई गई है। लेकिन स्पीड ब्रेकर है कहीं कहीं पे, लेकिन और लगना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब से टोल नाका बंद हुआ है, जी। जब से वहाँ पे वो रोड के ऊपर मैंने देखा है कि अक्सर वहाँ पे
कोई बाइक से जा रहा है तो कोई मार के डंडा उसका मोबाइल छीन लिया, जी। किसी बहन का पर्स छीन लिया, हम्म, ऐसे वहाँ पे कुछ क्राइम भी हो रहा है। हम्म, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम्म। थोड़ा वहाँ भी गश्त बढ़ाया जाए, और उसके राउंड अलावा बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरास भी। सीसीटीवी कैमरे की हमने बहुत टाइम मांग किया है, जी जी। वहाँ कहीं कहीं लगा है लेकिन पूरी जगह पे नहीं लगा हुआ है, हर जगह पे लगना चाहिए। आपको लगता है सर जो टीएमसी है वो मुमरा को लेकर दोहरा व्यवहार करती है कि मतलब बाकी जो है कलवा डोंबिवली इस साइड में ज़्यादा ध्यान दे रही है और मुमरा में वो कम ध्यान देती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। आज बहुत सारे काम कॉरपोरेशन की जानिब से मुमरा में हुआ है, हम्म, ऐसा नहीं है, काम करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे आयुक्त साहब आए हुए हैं इस वक्त यहाँ जी पे। जी अगर आयुक्त साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने देखा है उनके काम करने का स्टाइल, जी। अगर उनका निगाह मुमरा के ऊपर पड़ जाए और कायदे से एक बार साहब का विजिट हो जाए, शायद विजिट उन्होंने अब तक किया नहीं है या किए होंगे, मुझे पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। जी जी। तो एक बार साहब पूरा दौरा कर लें तो मैं समझता हूँ कि मुमरा की जो कुछ और समस्याएं हैं उसमें सुधार आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और आ जाए तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि करप्शन करता हुआ ऑफिसर पकड़ा गया मुमरा के अंदर। मुमरा में नहीं, थाने कॉरपोरेशन में। अच्छा, थाने कॉरपोरेशन में। तो थोड़ा सा इट्स स्ट्रिक्टनेस और बढ़ जाए, उनका सख्ती बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता है। बहुत ज़रूरी है, एकदम बढ़ना चाहिए। हम्म। और अगर ये नहीं बढ़ता है तो मतलब कमिश्नर साहब को इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए बिल्कुल इन बिल्कुल। चीज़ों के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत सीरियस भी हैं इन मामलात को लेकर के। लेकिन क्या करें, बेचारे वो अपने तरीके से जितना है उतना वो भी कोशिश करते हैं। जी 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 हम सब उनके साथ हैं। जी। वो हमारे शहर का डेवलपमेंट करने में मैं समझता हूँ हमारे आयुक्त साहब इंशाल्लाह ताला करेंगे और भी सुधार करेंगे। अब तक तो जितना काम हम लोगों ने कहा है करके देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप जैसे जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं मुमरा के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुमरा का धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलपमेंट उम्मीद की जा सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आजकल मुमरा में मुमरा क्रिकेट एसोसिएशन की बात जो है वो बहुत गर्म है, तो ये कब और कहाँ बनने वाला है? देखिए, उन बच्चों की जायज़ मांग है, मैं उनके साथ हूँ इसके हम्म, लिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, जी। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसमें घुस गए हैं जो अपनी रील बनाने के लिए अलग अलग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जी और कहीं ना कहीं कि मतलब हम लोगों को, यानी अपने अल्फाज में जो अल्फाज यूज़ करते हैं, जी तो मैं समझता हूँ कि अ, इंसान के बदन में सिर्फ ज़बान होती है, जी जी। वो किस तरीके से अपने वर्डिंग को यूज़ करेगा, कैसे किसी के दिल में जगह बनाएगा, बिल्कुल। वो उसको सोचना चाहिए, उसका राइट। काम है। बिल्कुल। तो है कुछ लोग ऐसे, जी। लेकिन मैं यूथ की बात करता हूँ, जो बच्चे हमारे क्रिकेटर बच्चे हैं, उन्हें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। जो एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पाम रिवेरिया नाइस, अपना पाम रिवेरिया GKC। जी ये ज़मीन तकरीबन हम समझते हैं कि आज के बहुत साल के पहले एस रियलिटी के नाम पे, हमारे कंपनी के नाम पे ये जगह 7/12 पे है। जी उसके अंदर मुमरा के अंदर कुछ एम्यूनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन प्लॉट जो थे शहर के अंदर, वहाँ कहीं बन गई बिल्डिंग GP की, कहीं वहाँ रोड बन गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसे दुकानें बन गई। लेकिन ये एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे आयुक्त साहब ने ये कहा कि हम AR पॉलिसी के तहत आपको इसकी परमिशन देते हैं और आप इसको कंस्ट्रक्शन करो 40-60 के हिसाब से, जो कि ये एक AR पॉलिसीज़ है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये बिल्कुल शमीम खान की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग मुझे धमकाने की बातें करते हैं कि कोर्ट और इसकी बातें करते हैं, तो खैर कोर्ट का तो मैं सम्मान करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेशक करूँगा। लेकिन उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने बताया आपको, बस डिपो आ रहा है, जी। हॉकर्स मार्केट आ रही है जो शहर में अब तक नहीं था। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ड्रामा थिएटर आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल कॉलेज आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छा ग्राउंड आ रहा है 5 एकड़ का। जी देखिए, हमने ये प्रॉपर्टी सब ट्रांसफ़र किया थाने महानगर पालिका को। जी थाने महानगर पालिका को लगा कि थाने के अंदर MC आना चाहिए। अब अगर आयुक्त साहब ने इसको, और हमारे DCM साहब ने यानी एकनाथ शिंदे साहब ने, और कहीं ना कहीं ये एक सोच जितेंद्र आवाड साहब की भी थी जी कि अगर MC आएगा तो शहर के लिए अच्छा काम होगा, थाने जी के लिए। जी तो ये MCA हमारे शहर में आया। यानी ये कौन दिया?
थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने किसको दिया? एमसीए के चेयरमैन को रजिस्टर करके दिया जी। मैंने नहीं दिया, मैंने थाने टीएमसी को दिया। जो लोग बातें करते हैं उनको मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। तो उसके बाद अब लोग कहते हैं कि ये एमसीए आ गया तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 3 एमसीए ग्राउंड है। एक बांद्रा में है और बीकेसी में, सॉरी जी और एक मलाड में है जी और तीसरा मुमरा में है। तो मुमरा में तो एक शान की बात, फ़ख्र की बात होना चाहिए जी हम सब के लिए। जी। उसका अपोज क्यों? लेकिन बात उसमें क्या आती है कि वो बच्चों को ये कहा गया कि बहुत चार्जेबल होगा, बहुत ये होगा, बहुत वो होगा। जिस दिन इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थाने महानगर पालिका के अंदर, वहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट थे अजिंक्य साहब, उनको मैंने पूछा था कि सर ये फ्री होगा ना, बच्चों को पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा शमीम भाई ये एमसीए क्या है, वो हमको समझाए थे उन्होंने कि मुंबई क्रिकेट एकेडमी जो है इसको चलाएगी, रन करेगी। और देखिए क्या होता है कि एक ऐसा ओपन ग्राउंड होता है और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन के तहत अच्छी क्वालिटी का, अच्छा यानी अगर वो आ रही है, एमसीए आ रही है, तो सब अच्छा प्लानिंग करेगी। बिल्कुल। वहाँ के बच्चे हमारे खेलेंगे, सीजन खेलेंगे, लेदर खेलेंगे उसके अंदर। रही बात टेनिस की, तो हम लोगों ने टेनिस की बात भी उनसे किया है, आप कुछ जगह इसमें टेनिस के लिए भी दो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। जी जी। अरे भाई उनकी प्लानिंग तो आने दो, एमसीए की जो प्लानिंग उनकी हो रही है, प्लान रखेंगे, वो प्लान रख ला के दिखाएंगे, नक्शा रखेंगे, उसकी ड्राइंग बनेगी, उसके हिसाब से हम भी शहर के हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आपके लिए ग्राउंड मिले, हमारे लिए खुशी की बात होगी। ये बात हो गई एमसीए ग्राउंड की। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये चार्जेबल नहीं होगा। ये हमको अजिंक्य नाइक साहब ने उस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है। क्या बात है जी। दूसरी बात यह है कि एमसीए का सिलेक्शन के लिए हमारे बच्चों को शहर से जाना पड़ता है मुंबई के अंदर। बिल्कुल। अगर मुंबई की एमसीए हमारे मुमरा में एमसीए दे रही है जी। तो बच्चों को वहाँ क्यों जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यही बच्चे जाके हिंदुस्तान में खेलेंगे, बिल्कुल ये बच्चे जाके वर्ल्ड में खेलेंगे, बिल्कुल। तो हमारे मुमरा का नाम बच्चे रोशन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने एमसीए से रिलेटेड, क्योंकि मुमरा में ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को फ़ीस भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने जो वर्डिंग कहा है कि ये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये मुमरा वालों के लिए या मुमरा के बच्चों के लिए बहुत खुशी की खबर है। और मैं मुमरा इस पे मैं कंप्लीट कर दूँ बात आपको। जी जी। एक बात अधूरी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसी हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारी ज़मीन पे जो हमारी लैंड थी जी। हमारी कंपनी के नाम पे, वहाँ पे ये सब एम्यूनिटीज़ हमने दिया। हमने 1 फुट नहीं खाया है। क्या बात, 1 फुट नहीं खाया किसी का, क्या ना ही हम, क्योंकि ये मंजूरी हमें थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने दिया है। तो इसमें हमको कुछ करना भी चाहें, अल्लाह ना करे वक्त कभी हमारे सामने आए, हम कर भी नहीं सकते। जो गलत बातें की जाती है कि ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा तो हमारी कंपनी का जो रिपोर्टेशन रहा है, हम बता दें आपके माध्यम से, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कोसा में मैं आपको गिना देता हूँ, हीरा रेसिडेंसी, नाइस सिटी, नाइस पार्क, उसके बाद MM सिटी, और उसके बाद नाइस पार्क बताया मैंने शायद आपको। जी जी। नाइस पार्क, उसके बाद अभी नाइस वर्ल्ड की पार्ट ओसी। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई सारे प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया। क्या बात है। ओसी के साथ में कस्टमर को, ये मैं कैमरे के माध्यम से बात कर रहा हूँ, हैंडओवर कर दिया है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो कुछ लोग हमारे पाम रिवेरिया में जो हमको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लैंड हमारी, हम कंस्ट्रक्शन करके हमारे पैसे से उनको दे रहे हैं थाने कॉरपोरेशन को, वहाँ बदनामी का दाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि आपके बदनामी के दाग लगाने से हमारे पे दाग नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। वो गफूर रहीम है, वो सब देखता है कौन क्या सच है और कौन क्या गलत है। दूसरी बात यह है कि हमारे कस्टमर को भी लोग कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का एहसान है, तुम जितना कन्फ्यूज़ करोगे वो लोग जानते हैं कि शमीम खान या हमारे जो पार्टनर्स कंपनी के हैं, हमारी जो कंपनी है सेंट्रल, उन्होंने बहुत सारे हमारे और प्रोजेक्ट, पप्पू भाई हमारे हैं, मुक्ता उन्होंने दे दिया अभी ला करके, ओसी आसियाना उन्होंने दे दिया, इन्वर्स उन्होंने दे दिया। हमारे सेंट्रल के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने सेंट्रल पार्क और बहुत सारा प्रोजेक्ट उन्होंने भी ला के ओसी दे दिए। क्या बातें करेंगे ये लोग, ऐसा है। इस तरीके से हमारे पार्टनर्स नदीम भाई, इरशाद भाई जो हमारे साथी लोग हैं, कमाल भाई, जाहिद भाई, हम लोगों ने नाइस
वर्ल्ड का ला करके पाड़ोसी दे दिए। तो ये बदनामी की दाग मत लगाओ। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले आखिरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, हम्म, उसका भी एक एक हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो गलत हो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लेकिन मैं फिर भी ये श्योर करना चाहता हूँ कि एमसीए आने के बाद अगर बच्चों से या लोगों से फीस चार्ज की गई तो जनता किसे पकड़े? सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा उसके लिए इंशाल्लाह ताला। इससे उसमें कई सारी कैटेगरी होगी, जी। सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम्म, दूसरी बात यह है कि 3 से 4 एकड़ का ग्राउंड का और कुछ प्लानिंग है शहर में इंशाल्लाह। कमिश्नर साहब शायद जल्द वो लोग अनाउंसमेंट करें, राइट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। राइट राइट। और बहुत सारी ज़मीनें और है रिजर्वेशन की मुमरा कौसा में। जी जी। लेकिन क्या होता है कि शमीम खान सॉफ्ट टारगेट है, क्या? उसको टारगेट करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, अरे बाबू और भी ज़मीनें हैं रिजर्वेशन की मुमरा कौसा के अंदर। जी। कभी आप लोग उसकी बात नहीं करते हैं, उसकी बात भी करना चाहिए ना आपको। और शमीम खान आपके साथ है, आपके हुकूक के साथ है, आपको ग्राउंड मिलेगा तो मिलेगा इंशाल्लाह। और सर टोरेंट जो है मुमरा की एक ऐसी बीमारी है जिससे मुमरा का हर एक इंसान परेशान है। तो मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं, उसमें जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ ना तो चाहे कोई भी मुद्दा हो लेकिन लोग टोरेंट के लिए कमेंट कर ही रहे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से आपने कहा कि एमसीए के लिए मैं खड़ा रहूँगा, तो उस टाइम पे भी आपने टोरेंट के लिए कहा था कि मैं आगे खड़ा हूँ, लेकिन आज भी टोरेंट उनके समझ लीजिए कि उनके सांस के ऊपर बैठी हुई है, इतना ज़्यादा उनको चार्ज पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब देखिए, बहुत अच्छी सवाल किया आपने, और मुझे इस पे बोलना भी बहुत ज़रूरी था जी और मुझे बात भी इस पे रखना ज़रूरी जी। था। टोरेंट हमारे शहर में जब आई तो हमारी सरकार नहीं थी, हम अपोजिशन में थे। हाँ, आमदार साहब जितेंद्र वाड़ साहब थे। और 2019 में टोरेंट को एग्रीमेंट किसने किया? किस सरकार ने किया? किस हुकूमत ने किया? महाराष्ट्र की सरकार कौन थी? ये उनका काम था, हमारी सरकार ने नहीं किया। डॉक्टर जितेंद्र वाड़ की सरकार ने नहीं किया। उसके बाद जब मुमरा कोसा में टोरेंट आने की बात हुई कि आने वाली है, तो एक बात जो आप शायद तकल्लुफ में नहीं कह पा रहे, मैं कह देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट आई तो मेरी लाश से जाएगी। हाँ, मैंने कहा था, जी जी। मैंने कहा था, और आज भी मैं अपनी उस स्टेटमेंट पे कायम हूं। शमीम खान ने जो कहा था, अपने शहर की फिक्र को लेके कहा था। टोरेंट को लाके बिठाना या सरकार में रहना, लाके बिठा देना, अगर ये हमारी सरकार ने किया होता, हमारे आमदार ने किया होता, तो पहला रिजाइन पार्टी से मैं दिया होता। इस तरीके से उस बात को लेकर के एमसीए में मत जोड़ो, क्योंकि एमसीए एक अलग सब्जेक्ट है जी। मैं उसका डेवलपर्स हूं, मैं उसका लैंड लॉर्ड हूं उस जमीन का, मुझे भी उसका राइट्स है, अख्तियार है। क्या बात है। तो उसको मत जोड़ो। रही बात टोरेंट की, टोरेंट बीजेपी की हुकूमत के टाइम पे हम मुमरा में आई, सरकार बीजेपी की थी। हमने बहुत आप लोग कहते हैं ना शमीम खान ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो क्या मैं उस सरकार को रोकने के लिए कि टोरेंट हमारे शहर में ना आए, अगर मैं डराने वाला काम करता हूं हुकूमत को या टोरेंट को, तो मैं गुनहगार हूं? क्या हमारी हदीस, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जा करके आप मर जाओ, आप कर लो सुसाइड? ऐसा लिखा है कुरान के अंदर, तो मैं सुहा कर लेता हूं। ये बातें कहना आसान है जी। क्यों नहीं बाकी लोगों ने इस पे स्टेटमेंट दिया था? शमीम खान ने बेबाकी से कहा था, आज फिर कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ मैंने कई बार प्रोटेस्ट किया, टोरेंट के खिलाफ आंदोलन किया, कई बार मैंने एहतजाज किया हमारे साथियों के साथ में। और रही बात, लोगों ने कहा इस पे लड़ाई नहीं लड़ी गई। अरे भाई, नागपुर की सीढ़ियों पर बैठ करके मैं, डॉक्टर जितेंद्र वाड़ और शानू पठान, हमारे कुछ और साथी थे, हम लोगों ने बैठ के नागपुर के सीढ़ियों पे आंदोलन किया टोरेंट के खिलाफ। हमने कई बार उस वक्त जो ऊर्जा मंत्री थे अपने बाउन कुले साहब जी। उनके पास जाकर के, साथ में जितेंद्र वाड़ साहब के, सैयद भाई साहब के, मैं शानू भाई,
हमारे नगर सेवक जाके कितनी बार उनसे मुलाकात करके आए कि टोरेंट नहीं आना चाहिए हमारे शहर में। हमने अपोज किया टोरेंट का, तो क्या गलत किया हमने? हम लड़ाई लड़ने वाला काम करते हैं तो गलत करते हैं? तुम्हारी तरह घर में बैठ करके पाँव पाँव रख के बंगले अपने घर में बंगले पे अपना पाँव नहीं हिलाते, लड़ाई लड़ने वाला काम करते हैं, मर्दों वाली बात करते हैं। हम नहीं डरते हैं कि हम बात करेंगे तो कल क्या होगा हमारा। हमने बात रखी हमारी, एहतजाज किया हमने। यही दशरथ पाटिल साहब कलवा के, यही डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब, यही सैयद रेसा भाई साहब और शहर के बहुत सारे सामाजिक लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा पैदल मार्च कलवा से निकाला था कलेक्टर ऑफिस तक। बहुत बड़ी ताकत लगाया था हम लोगों ने टोरेंट के खिलाफ। शायद आप भी याद कीजिए, आपको याद आएगा। कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। भरी बारिश में जाकर के मैंने आंदोलन किया, मैंने जाके दरवाजे पे चैन लगा दिया। तो लोग कहते हैं कि शमीम खान को फ़ोटो निकालने का शौक़ है। अरे यार, तुम भी कभी जाके ऐसे फ़ोटो निकालो। जाओ ना टोरेंट के ऑफिस पे, जाओ ना गेट पे ताला मारो उसके। सिर्फ बातें करने से ना, वो रील बनाने से कि मैं तो शमीम खान के खिलाफ बोलूँगा तो मैं हीरो बन जाऊँगा, मैं जिसके साथ हूँ वो नेता मुझे बहुत ज़्यादा और मानने लगेगा। अरे तुम्हारी क्वालिटी जो है ना, तुम्हारी जो क्वालिटी होगी ना, पहले अपनी क्वालिटी को सुधार करो, काम करो। बिल्कुल जनता के बीच में जाओ जैसे हम जाते हैं। और सर जाके हमने टोरेंट पे ताला मारा था। कुछ लोगों का 7 घंटा टोरेंट बंद किया था मैंने। कुछ लोगों का ये भी परसेप्शन है, ये भी मानना है कि जो शमीम खान साहब हैं उनके घर पर टोरेंट का बिल नहीं आता है। तो मैं आपके माध्यम से दिखा देता हूँ। अगर देखिए, ऐसा है कि जो लोग हैं वो अपोजिशन के लोग हैं जी, और जिसको देखना हो, मैं आपके माध्यम से आज कह के जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन करे। क्या बात है। अगर मैं उसको मेरे घर का बिल ना दिखाऊं पे किया हुआ, तो मैं मुमरा शहर छोड़ दूंगा। क्या बात है। गलत बात है ये सब। मुझ पे पॉलिटिकल एक बदनाम करने की साजिश है। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि मुमरा में जब इलीगल बिल्डिंग्स डेमोलिश की जा रही थी, तब मुमरा की मतलब जितने लोग थे, जितने अवाम थे, सब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। लेकिन हमारे जो आमदार हैं, जिनको हमने अपनी आवाज़ के तौर पर चुना है, वो नहीं दिखाई दिए। 2 बार गए थे वहाँ पे, वो पब्लिक के बीच में गए थे भोलेनाथ नगर में। एक बार खान कंपाउंड के नज़दीक भी गए थे, जो क्लब हाउस है दोस्ती का, गए थे वो, ऐसा नहीं कि नहीं गए थे। और हम तमाम लोग भी गए थे वहाँ पे। लेकिन सर, आवाम का ये मतलब उनका ये मानना है कि जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिनको हमने अपनी आवाज़ चुना है वो हमारे साथ बैठकर प्रोटेस्ट करें हमारे लिए। क्योंकि घर जो है वो आपको ही पता है सर, कि घर इंसान के सर पर छत होना बहुत ज़रूरी है। और मुमरा में लोग किस तरह से स्ट्रगल करके, मुमरा में नहीं, मुंबई में, जहाँ जहाँ देख लें आप, सही बात है, किस तरह स्ट्रगल करके घर लेते हैं, EMIs भरते हैं। उनका घर उनकी जान होती है। लेकिन इस तरह से जो GP के लोग आते हैं, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कहते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको तोड़ा जाए। तो वो जितेंद्र साहब को लेकर इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे हर दुख, हर परेशानी में सर का साथ होना या सर का हमारे साथ बैठना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी सोच है उनकी और एक अच्छी उम्मीद भी है। और आपको बता दूं मैं कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए, ऑलमोस्ट वहाँ पे हम लोग खड़े रहे जी। हम गए भी 1-2 बार, तो कुछ अपोजिशन के लोगों ने गो बैक के नारे मार दिए हमारे नाम से। ऐसे भी कुछ लोग वहाँ खड़े थे जिनको सिर्फ खाली बस बैठ करके अपना चेहरा दिखाना होता है। लेकिन हम लोग टेक्निकल तरीके से आयुक्त साहब से बात किए उसके ताल्लुक से। देखिए कैसा हुआ, वो हाई कोर्ट का एक आदेश था जी। हम हाई कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सच है कि गरीबों का घर, जो बेचारा अपना एक, जिस तरीके से एक पंछी अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे कैसे वो ला के एक पार्ट्स को ला के रख के अपना घोंसला बनाता है, उस तरीके से वो इंसान जो अपने घर को बनाता है, ला करके 100 रुपये, 500 रुपये, 2000, 10,000, 15,000, वही बेचारा जाके फ्लैट लेता है ग्राम पंचायत बिल्डिंग के अंदर। और घर से तोड़ दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हकीकत में बहुत दुख की बात है हम सब के लिए। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि पहले उनको पर्याय दो, बाद में घर से निकाल के तोड़ने की बात करो। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रही होती है उस टाइम पे TMC के ऑफिसर्स कहाँ होते हैं? थाने महानगर पालिका की कमज़ोरी है,
थाने महानगर पालिका को अगर आपको नहीं बनने देना है उस टाइम नहीं बनने देना चाहिए। आप फिर बाद में क्यों उसको तोड़ने की बातें करते हो, फिर बाद में बोलते हो डेमोलिशन करने की बातें करते हो। मैं तो बोलता हूँ प्लिंथ मत बनने दो आप, लेकिन जो बन चुकी है बिल्कुल उनको बेघर मत करो। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। अगला जो सेगमेंट है उसका हमने नाम रखा है इंस्टा पोस्टमार्टम, क्योंकि हमने कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस लिए हैं और आपके वीडियोस के कमेंट में से भी एक दो क्वेश्चन उठाए हैं, तो मैं एक एक बोलिए। करके आपको बताता बेशक हूँ। आप बिंदास पूछिए, जी मुझसे जी कोई बिल्कुल मसला नहीं है। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मुमरा के प्ले ग्रुप की ज़मीन पर किसकी कब्र बना रहे हो एनसीपी एसपी पार्टी वालों? ये कोई अपोजिशन का आदमी होगा जिसने ऐसा लिखा होगा आपको। मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि कब्र नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक अच्छा, जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया है जी कि जो शहर को लेकर के जो एमिनिटीज़ मिलने वाली, जो मैंने गिनाया, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, जी जी जी, वो सब वहाँ बनेगी इंशाल्लाह ताला, और रहाइशगाह भी बनेगा। क्या बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपके बच्चे तो टर्फ बुक कर लेंगे, लेकिन बाकी मुमरा वालों का क्या, सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाओ? नहीं, तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि सब बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हों चाहे वो बच्चे हों, वो सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितना हमारे बच्चों से हम प्यार करते हैं उतना उनसे भी हम प्यार करते हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ, यानी उन बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई तो हम समझेंगे ये नाइंसाफ़ी साथ में हमारे बच्चे की हो गई। क्या बात। लेकिन सर कभी नहीं ऐसा होने देंगे। अगर अगर आप ऐसे बेसिकली देखें भी तो एक टर्फ बुक करने का जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और ये नॉर्मल बच्चे अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। देखिए, स्टेडियम में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और ओपन ग्राउंड तो उनके लिए होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। है, कई जगह है ऐसे जो अ, मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ ओपन ग्राउंड भी इंशाल्लाह ताला त- इन बच्चों को मिलेगा। तकरीबन टर्फ कितने हैं मुमरा के अंदर तकरीबन? मेरे को जहाँ तक लगता है 20-22 होगा। तो 2022 में से एक भी टर्फ ऐसा है मुमरा के बच्चों के लिए जो जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ से हो कि ये जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ से बच्चों के लिए फ्री है, ये इस टर्फ में बच्चे जाके खेल सकते हैं? मैं समझता हूँ कि शायद नहीं है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन जब वो बच्चों को कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो कहते हैं कि भाई आप ज़रा इसका फ़ीस देख लीजिए, जी जी। तो हम वो भी देख लेते हैं बच्चों के लिए। नहीं, ऐसा बहुत है। अच्छी बात की आपने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर काम करेंगे आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक आख टर्फ हम उन ऐसा बच्चों टर्फ के लिए, उन बच्चों के हुकूक के लिए हम्म। शमीम खान आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उनको मैसेज देना चाहता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके हुकूक की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूँ और आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। तीसरा क्वेश्चन है सर, शमीम खान, मर्जिया पठान सब लोग फ़ोटो खींचने के लिए आए थे, सुबह से कोई नहीं आया था। जब कार्रवाई स्टार्ट हुई तब भी फ़ोटो खिंचवाने आए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इनको जिता के गलत किया, अब इंशाल्लाह साथ देंगे। इस तरह से पूछा जा रहा है। देखिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत जगह होती है, वही जगह फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जी होती जी। है जहाँ पे हमारी बहनें बैठी हो रोड के ऊपर, हम्म, हमारे भाई वहाँ पे बैठे हो रोड के ऊपर। जी हम उस दिन पूरे टाइम कॉरपोरेशन में थे और जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और अवार्ड साहब, हम लोग सब जा कर के गए थे मिलने कमिश्नर साहब से। उसमें ये भी एक विषय था बिल्डिंग को लेकर के जी भी। जी। और वहाँ से आते ही हम रफ़ीक कामदार साहब से कांटेक्ट में थे, पल पल कांटेक्ट में थे और वहाँ हम पहुँचे, जो हमसे हेल्प हो सका, जो मदद हो सकी वो हमने किया। रही बात फ़ोटो की, तो ये वही लोग लिखते हैं जिनको ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने का शौक़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का एक आक्रोश है कि आप ऑफिसेज जाने की बजाय आप हमारे साथ आकर बैठते, यहाँ जब ऑफिसर आते तो हम यहाँ बात करते, हमारे नहीं, तो सामने आयुक्त बात साहब वहाँ नहीं आने वाले थे जी ना। जी जी जी। वहाँ पे आयुक्त साहब नहीं आते थे, आयुक्त साहब से मिलना ज़रूरी था, उनको बताना भी ज़रूरी था हालात शहर की, तो एज ए आमदार वो गए थे अवार्ड साहब वहाँ पे। और चौथा क्वेश्चन है, आपने कहा था कि टोरेंट को पहले मेरी लाश से गुजरना होगा, लेकिन टोरेंट आज हमारी लाश निकाल रही है, आप क्या कहेंगे? तो ये वही क्वेश्चन है टोरेंट मैंने वाला। उसको बता दिया आपके माध्यम से। हमारा जो अगला सेक्शन है सर, मैं आपको एक वर्ड दूंगा, उसके बदले में आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस लौटाना है। पहला है पॉलिटिक्स। आवाम की खिदमत। क्या बात है। मुमरा। मुमरा डेवलपमेंट। क्या बात है। यूथ। यूथ ताकत। ऑपोजिशन। हमको जगाना। क्या बात है। बुक्स। बुक से जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन। मस्ट है इंसान को
अगर एजुकेशन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए दुनिया बेकार है। क्या टोरेंट? टोरेंट को शहर के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला काम है। इसको जल्द यहाँ से भेज देना चाहिए। सही है सर। अगला सेक्शन है रैपिड फायर का। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, आपको फौरी तौर पर जो आपके जहन में आता है जवाब, वो आपको देना है। पहला है, आपकी हॉबीज़, आपके शौक क्या हैं? मेरा शौक तो सबसे ज़्यादा मुझे अगर एनर्जी मिलती है तो मुझे अपने परिवार के साथ, फैमिली टाइम। अपने फैमिली को वक्त देते हुए, जी जी अपने वालिद साहब तो इंतकाल हो चुके, वालदा के साथ, जी जी। और उसके बाद अपनी आवाम के साथ उनके दुख सुख में खड़ा रहना, क्या बात है, मेरा ये सबसे बड़ा शौक है। क्या। दूसरा है कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या होते डॉक्टर बनने का इरादा किया था। हैं? सर, आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। क्या बात है। एक चीज़ जो आपको अपने एरिया के लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मुमरा के लोगों में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको, कोई एक चीज़? एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत। क्या बात है। मुमरा का कोई फेवरेट प्लेस? मुमरा का फेवरेट प्लेस, मैं अगर आपसे ये कहूँगा तो मुमरा खुद एक हार्ट है, एक दिल है। क्या बात है। तो मुझे पूरा मुमरा एक हार्ट एक दिल लगता है। मुमरा कौसा, मैं कोई एक प्लेस का नाम आपको नहीं दे सकता। क्या बात है। पहले जितेंद्र अवार्ड या पहले मुमरा की आवाम? सबसे पहले मुमरा की आवाम। क्या बात है। हर किसी में एक खामी होती है, खूबी तो होती ही है लेकिन कुछ ना कुछ खामी होती है। तो एक सवाल है कि जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए अगर कोई आप मशवरा देना चाहेंगे तो क्या देंगे? मैं उनको एक ही मशवरा दूंगा आपके माध्यम से कि जो एक पार्टी होती है, हम्म, एक संगठन पार्टी का होता है, हम्म, सबसे पहले उस पार्टी के यानी पार्टी का जो संगठन होता है, बदन की रीढ़ की हड्डी होती जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को अपनी संगठन के साथ में, अपने संगठन को लेकर के पूरी ताकत से चलना चाहिए। क्या बात है। और अगर संगठन है तो पार्टी है। क्या बात है सर। आखिरी क्लोजिंग क्वेश्चंस है, आखिरी दो सवाल है सर, कि मुमरा कलवा के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? मुमरा कलवा के लोगों के लिए मेरा पैगाम यही है कि आज देश के अंदर कुछ नफ़रत की आंधी चल रही है। उस नफ़रत की आंधी के अंदर बहुत सारे मोड़ आते हैं जी जिसमें लोग कहीं ना कहीं जात पात करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 92 के अंदर भी देखा है, 93 के अंदर, ये ऐसी आवाम है, ये ऐसे लोग हैं जी। कि हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों के यहाँ खाना पहुँचाया है। क्या बात है। बिल्कुल मैं मौजूद था मुमरा के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल तो जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब की तरह देश चलता है, बिल्कुल जिस तरीके से गांधी जी ने इस देश को चलाया है, बिल्कुल। उस तरीके से ही मुमरा कलवा का प्यार बना रहे, एक रिश्ता बना रहे। और आप हर किसी के, जैसे भी आने वाली दिवाली है, जी उस दिवाली के अंदर हम उनके घर पे जाएं, वो हमारे घर पे ईद के दिन आएँ, बिल्कुल बिल्कुल होली के दिन हम उनसे मिलें, कुर्बानी के दिन हमसे वो मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पैगाम यही है कि इंसानियत ज़िंदा रहेगी जब हम एक दूसरे के साथ इंसानियत की तरह चलेंगे और रिश्ता कायम रखेंगे। क्या बात है सर। और आखिरी सवाल ये है कि वो लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो यूथ जो हमारा पॉडकास्ट देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि बहुत सारे लोग मेरी बातों को नकारने की कोशिश करेंगे, जो कुछ अपोजिशन के लोग होते हैं। आप कतई उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। जी शमीम खान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपके माध्यम से जितनी बातें किया हूँ, अल्लाह को शाहिद रख के बात करके जा रहा हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल अल्लाह सुन रहा है इन चीज़ों को। तो उन्हें कहना चाहता हूँ, आप मुझ पे यकीन रखना। जितनी बात आप मुझे अंकल समझे या भाई समझे आपका, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको कहा है, सच कहा है, और सच के साथ शमीम खान हमेशा खड़ा रहा है। और आने वाले वक्त में भी आपकी जो भी मांगे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके हुकूक के साथ आपको पहुँचे, इसके लिए शमीम खान तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने। और आपने अपना कीमती वक्त मुंबई जैसे शहर में, ख्वाबों की नगरी में निकाल कर हमें दिया। हमारे चैनल पर आकर, बदलाव पॉडकास्ट पर आकर आपने ऐसी बातें की जो वाकई बदलाव लगती है।
तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपके वक्त के लिए, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। हसन स्टूडियो का बेल आइकॉन दबा लें ताकि हमारे कलवा मुमरा मुंबई में जितने भी जितने पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कौम के लिए, लोगों के लिए, उनको आप तक लाते रहें। और आपके मन में, आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डायरेक्ट आकर सवाल पूछ सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया।